हेलो दोस्तों, वेलकम टू ताकड़ साइंस क्लासेज। प्यारे साथियों, ताकड़ साइंस क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। मैं जगदीश ताकड़ फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। इधर ध्यान देना, हमने मनोविज्ञान के परिचय की बात कर ली और मनोविज्ञान क्या होता है और शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है उसके बारे में मैंने बात कर ली। जिस भी मेरे साथी ने पुराना वीडियो नहीं देखे वो पुराने वीडियो देख ले, उसके बाद में ये वीडियो देखे ताकि उसको अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है ना। तो आज हम बात किसकी करने वाले हैं, देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है क्या, ये है बाल विकास। बाल विकास की बात करने वाले हैं दोस्तों। तो इस यूनिट से, ये यूनिट कौन सी है, ध्यान देना, यूनिट जो है ना पहली यूनिट है। यूनिट कौन सी है, पहली, मनोविज्ञान में पहली यूनिट है। और ये पहली यूनिट ध्यान रखना कितने नंबर की है, ये सुनकर आप एक बार तो सोचने लगोगे कि क्या वास्तव में इतने नंबर की है यूनिट। तो ध्यान देना, ये आपको रीट में कुल मिलाकर 6 से 7 नंबर देने वाली है। ये 6 से 7 नंबर, ठीक है ना। समझ में आ रही नहीं आ रही, कितने नंबर देगी आपको, यानी 6 से 7 नंबर ये यूनिट देगी आपकी अकेली यूनिट मनोविज्ञान की, ठीक है। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे, इस यूनिट का मतलब तो समझ गए होंगे कितनी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो क्या करो, आप सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और अब हम आगे बात करते हैं। तो इधर ध्यान देना, मैं बात करने वाला हूँ किसकी, बाल विकास की। दोस्तों ध्यान देना, बाल विकास की जो देखो मनोविज्ञान की जो शुरुआत तो कब से कर दी थी, 4वीं सदी से कर दी थी, लेकिन बाल विकास की शुरुआत तब से नहीं की गई थी। इसकी शुरुआत लगभग 17वीं सदी में की गई थी। 17वीं सदी में भी कब की गई थी, तो 1628 में की गई थी। किसने की थी, तो कोमेनेस ने की थी। कैसे की थी, तो ध्यान देना, उसने एक दो पुस्तकें लिखी थी। दो पुस्तकें लिखी और पुस्तकों में किया है क्या, उसने उसने ये किया कि चित्र बनाए, मतलब वर्ण लिखा और उस वर्ण का क्या लिख दिया, चित्र बना दिया। जैसे कि ऐसे अनार लिखा तो अनार का चित्र बना दिया, ए फॉर एप्पल लिखा तो एप्पल का चित्र बना दिया। तो ध्यान रखना, दो चित्रमय पुस्तकों से किसकी शुरुआत हुई, बाल विकास की शुरुआत हुई। तो इसको हम देखते हैं। देखो इधर ध्यान देना, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखो बाल विकास है, बाल विकास की जो शुरुआत है ना, पहली बार शुरुआत, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, देखो पहली बार शुरुआत की बात कर रहा हूँ मैं, पहली बार शुरुआत ये लिख दिया मैंने। शुरुआत किसने की थी, पहली बात जो है ना, ध्यान रखना, पहली बार इसने शुरुआत जो की थी ना, ये लिख रहा हूँ मैं, देखो ध्यान देना, बाल विकास है, बाल विकास की शुरुआत की बात करें, देखो फर्स्ट में बाल विकास पहली बार शुरुआत जो है ना, ये हुई थी कब, 17वीं सदी में। अब आप टेंशन में आ रहे होंगे कि 17वीं सदी में तो हुई थी, लेकिन 17वीं सदी तो बहुत बड़ी होती है, इसमें कब हुई थी, समझ में आ रही ना ये चीज़। मैंने अब तक ये लिखा, देखो बाल विकास है, बाल विकास की पहली बार शुरुआत जो है ना, मतलब पहली बार पे, इससे पहले कभी किसी ने ध्यान ही नहीं दिया इस पर। तो पहली बार शुरुआत कब हुई थी, 17वीं सदी में। 17वीं सदी में आप बोलोगे कि क्या सर आप इसके सन भी बता सकते हो क्या, तो बिल्कुल, कब हुई थी, ये हुई थी, ध्यान देना, 1628 में, 1628 ईस्वी में हुई थी। अब आपके मन में अगला प्रश्न ये आ रहा होगा कि 17वीं सदी में हो गई, 1628 में हो गई, लेकिन की किसने। तो ध्यान देना, किसने की ये शुरुआत जो है ना, किसने की, तो ये शुरुआत किसने की, देखो ये यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, शुरुआत किसने की। तो इधर ध्यान देना, शुरुआत किसने की ना, तो ये की थी हमारे, ध्यान रखना, कोमेनियस ने, यूरोपीय विद्वान थे ये, कोमेनियस। किसने की थी, ये कोमेनियस, ये नाम याद रख लेना, शुरुआत किसने की थी, कोमेनियस ने। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि कैसे की, देखो किसने की थी, कोमेनियस ने, लेकिन कोमेनियस ने कैसे की, तो ध्यान देना, कोमेनियस ने, तो मैं हम बात किसकी कर रहे हैं कि कोमेनियस ने बाल विकास की शुरुआत कैसे की। तो इधर ध्यान देना, कैसे की इन्होंने, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कैसे की। तो ध्यान देना, इन्होंने क्या किया था, शिशु पाठशाला की स्थापना की थी। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ, देखो शिशु पाठशाला, शिशु पाठशाला की इन्होंने स्थापना की। और इस शिशु पाठशाला में इन्होंने क्या किया, शिशु पाठशाला में जो इन्होंने दो पुस्तकें लिखी और उन पुस्तकों में क्या किया इन्होंने कि जो भी वर्ण है ना उसके सामने उसका चित्र बना दिया। शिशु पाठशाला में, समझ में आ गया ना, शिशु पाठशाला। अब देखो ये चीज़ समझ में आई नहीं आई, पहले तो मेरे को ये बता दो, समझ में आ गया ना सबको। अब ध्यान देना, ये 17वीं सदी की तो बात कर ली हमने। अब इधर ध्यान देना, बाल विकास को लेकर 18वीं सदी की बात कर लेते हैं। 18वीं सदी लिख रहा हूँ मैं, देखो 18वीं सदी लिख दिया मैंने ये। अब ध्यान देना, 18वीं सदी में क्या क्या होता है, देखो 18वीं सदी की बात करें तो आपको पहले तो मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या इसके कोई सन है क्या, तो बिल्कुल, कब, 1774 की बात कर रहे हैं। 18वीं सदी मतलब 1774 की बात कर रहा हूँ मैं। 1774 में क्या होता है, देखो पेस्टोलॉजी, वही पेस्टोलॉजी जो शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा दी थी ना, जयपुर जन्मजात अभियोगिता, मैंने बताई थी कल ट्रिक। जिस जिस भी मेरे साथी ने क्या किया, पुराना वीडियो नहीं देखा, वीडियो देख ले, ठीक है।
तो अब ध्यान देना इसमें 18वीं सदी में क्या हुआ था। 18वीं सदी में पेस्टोलॉजी आए। पेस्टोलॉजी ने कहा कि पेस्टोलॉजी ने क्या किया, पेस्टोलॉजी ने स्वयं का बालक था 3.5 वर्ष का, उस पर अध्ययन किया देखो, और अध्ययन किया और बहुत सारी पत्र पत्रिकाएं छपवाई। उस पत्र पत्रिकाओं का प्रभाव पड़ा। एक जर्मन का एक डॉक्टर था बालकों का, डॉक्टर टाइडमैन। टाइडमैन पर क्या पड़ा, उसका प्रभाव पड़ा। तो टाइडमैन ने उन पत्र पत्रिकाओं को चिकित्सा के क्षेत्र में काम में लिया। तो ध्यान देना, इसलिए ये इसलिए तो पेस्टोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, पेस्टोलॉजी की बात करें देखो, 18वीं सदी की बात करें तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा, पहला तो सन है क्या, तो बिल्कुल सन है। कब, 1774 की बात हो रही है, 1774 ईस्वी की। अब 1774 ईस्वी की बात जो हो रही है ना, तो प्यारे साथियों हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात करें देखो 18वीं सदी की। 17वीं सदी को हमने निपटा दिया, अब बात किसकी करें, 18वीं की। तो 18वीं सदी में सन मैंने बताया ये। अब देखो नाम किसका, एक मैं नाम बता रहा हूँ, पेस्टोलॉजी। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, पेस्टोलॉजी। ये पेस्टोलॉजी जो है ना, ये आपका लॉजी निकाल देगा, ध्यान रखना। ये क्यों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसकी पहली मैंने शिक्षा मनोविज्ञान की ट्रिक बताई थी, परिभाषा कैसे, जयपुर हो गया जन्मजात अभियोगिता, पैपोर हो गया प्रकृतिशील, सैपोर हो गया स्वाभाविक और समरस। तो इसको देखो नाम से इसकी परिभाषा बना दी थी हमने शिक्षा मनोविज्ञान की। इसलिए जो जिस भी मेरे साथीगण ने वीडियो नहीं देखा वो वीडियो देख ले, पुराना वीडियो, इससे जस्ट पहले वाला वीडियो, ठीक है ना। तो अब ध्यान देना, पेस्टोलॉजी ने क्या किया था, पेस्टोलॉजी ने अपने छोटे से पुत्र था 3.5 वर्ष का, उस पर अध्ययन किया है कि इसका विकास कैसे होता है। इसने जन्म अब लिया था, देखो जन्म लिया था तब से लेकर ये अध्ययन करता रहा उस पर कंटिन्यू। तो इसने क्या एक पुस्तक लिखी, इस पुस्तक का नाम है क्या, देखो इस पुस्तक का नाम है बाल जीवन चित्र, मतलब कि बाल जीवन चित्र को इंग्लिश में बोलेंगे बेबी बायोग्राफी, बाल जीवन चित्रण। ये एक पुस्तक लिखी थी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेबी बायोग्राफी। ध्यान देना इसमें क्या किया इसने बताया कि बालक का विकास कैसे कैसे होता है, जन्म के बाद बालक का विकास कैसे होता है। ये बात किसने बताई थी, पेस्टोलॉजी ने। इसलिए ध्यान देना, बाल विकास का जनक किसको बोलेंगे हम, पेस्टोलॉजी को। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ लिख दूँ, ध्यान देना, बाल विकास का जनक, ध्यान देना ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बाल विकास का जनक जो है ना, कौन है हमारा, ये पेस्टोलॉजी साहब है, पेस्टोलॉजी, ठीक है ना, पेस्टोलॉजी हो जाएगा। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम बात करें, देखो आप बोल रहे होंगे कि 18वीं सदी की तो बात कर लिया आपने, अब 19वीं सदी पे आएगी। तो देखो 19वीं सदी में क्या हुआ, 19वीं सदी में श्रीमती विक्टोरिया हरलोग ने ये बात बताई कि देखो ये दोनों क्या बोल रहे कि बालक के जन्म के बाद हम बालक का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। देखो बोल रहे कि नहीं बोल रहे, लेकिन अब ध्यान देना, श्रीमती विक्टोरिया हरलोग ने ये बात बोली कि साहब आप दोनों बोल तो सही रहे हो, लेकिन बालक का जो विकास होता है ना, वो जन्म के बाद होता है, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। बालक का विकास तो गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। तो ये बात किसने बोली थी, श्रीमती विक्टोरिया हरलोग ने। कब बोली थी, 19वीं सदी में। तो इधर ध्यान देना, यहाँ पे मैं आगे लिख रहा हूँ, देखो 19वीं सदी जो है ना, 19वीं, 18वीं हो गई, 18वीं के बाद 19वीं सदी आ गई। 19वीं सदी में श्रीमती जो विक्टोरिया है ना, ध्यान देना, श्रीमती, ये लिख रहा हूँ देखो, श्रीमती विक्टोरिया हरलोग, ध्यान देना, विक्टोरिया हरलोग। आपको क्या फोकस करना है, ये हरलोग पर, हरलोग ये शब्द आ सकता है किसके अनुसार, हरलोग के अनुसार, नाम पीछे ये आएगा बस, बाकी ये तो उसका पूरा नाम लिखा मैंने। श्रीमती विक्टोरिया हरलोग ने क्या बात कही कि बालक का जो विकास होता है ना, वो गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ पे लिख दूँ मैं, विकास, जो बालक का विकास होता है ना, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, देखो बालक है, बालक का विकास जो होता है ना, बालक का विकास कब से हो जाता है, गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ पे लिख दूँ मैं, गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है, गर्भावस्था से प्रारंभ। तो साथियों ये बात किसने बताई थी, समझ में आ गई क्या। फिर देखो यहाँ तक समझ में आ गई। फिर इसी 19वीं शताब्दी के अंत की बात करें, 19वीं शताब्दी के अंत का इसका मतलब ये हुआ कि सन है 1893 में, 1893 ईस्वी की बात करें तो 1893 ईस्वी में अमेरिका के एक विद्वान थे, उनका नाम था स्टैनली वॉल। स्टैनली वॉल ने क्या किया था, ये बोल रहे थे कि देखो ये क्या क्या आ रहे सवाल, कुछ इनको समझ में नहीं आ रही थी बातें। देखो क्या ये तो बोल रहे कि जन्म के बाद बालक का विकास बाल विकास कहलाएगा। ये भी यही बात बोल रहे थे कि जन्म के बाद अलग अलग अवस्थाओं में जो विकास होगा उसे बाल विकास बोलेंगे। लेकिन श्रीमती विक्टोरिया लोग ने क्या बात बोल दी कि गर्भावस्था से ही विकास प्रारंभ हो जाता है। तो इनके दिमाग में ऐसा ये सेट नहीं हो रहे थे, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बाल विकास आंदोलन की शुरुआत कर दी, ठीक है ना, बाल विकास आंदोलन की शुरुआत कर दी। फिर इन्होंने क्या किया, बाल विकास आंदोलन की शुरुआत करने के बाद इन्होंने क्या किया, बाल अध्ययन सोसाइटी का गठन किया। तो अगला पॉइंट लिख दे, इसका मतलब हुआ, ध्यान देना, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखो बाल, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, बाल विकास जो है ना, ये लिखा मैंने, बाल विकास आंदोलन, बाल विकास आंदोलन जो है ना, आंदोलन की शुरुआत तो कब हुई, देखो शुरुआत हुई थी इसकी कब, 1893 में।
बाल विकास आंदोलन शुरू हो गया। देखो आंदोलन, ये लिख दिया मैंने आंदोलन। तो ध्यान रखना बाल विकास आंदोलन शुरू हो गया। और शुरू किसने किया था? स्टैनली हॉल ने। इसलिए बाल विकास आंदोलन शुरू किसने किया था? देखो शुरू हुआ था, ये शुरू हो गया, ये लिख रहा हूँ मैं। शुरू कब हुआ था? ये 1893 में। किसने किया था? किसने किया था? तो ध्यान देना किसने, तो ये किया था हॉल ने, स्टैनली हॉल ने। ये लिख दिया मैंने स्टैनली हॉल। इसीलिए ध्यान रखना ये बाल विकास आंदोलन का जनक कौन कहलाएगा? हमारा जनक, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, देखो जनक, जनक कहलाएगा स्टैनली हॉल। तो ये समझ में आ गया ना, स्टैनली हॉल, स्टैनली हॉल। अब ध्यान रखना स्टैनली हॉल ने और क्या क्या कार्य किए। ये स्टैनली हॉल जो है ना, इन्होंने, मैंने बताया ना अभी, बाल अध्ययन सोसाइटी का गठन किया था। तो यहाँ पे लिख दूँ मैं बाल अध्ययन सोसाइटी, ये लिख दिया मैंने। देखो सोसाइटी का गठन किया था इन्होंने। क्या किया था? गठन किया था। ये चीज़ पे आप याद रख लेना। फिर मैंने आगे क्या बताया आपको कि एक तो ये बताया मैंने कि बाल विकास आंदोलन का जनक कौन? स्टैनली हॉल। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट लगा लेना इसका जनक के। और बाल अध्ययन सोसाइटी का गठन इन्होंने किया था। ठीक है ना दोस्तों? तो इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। तो प्यारे साथियों, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसमें से प्रश्न कैसे आएंगे ध्यान देना। पहला प्रश्न पूछा जाएगा कि बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी? तो बाल विकास की शुरुआत हुई थी 17वीं सदी में। अगर 17वीं सदी नहीं पूछे आपसे और बोले कि सन बताओ, तो क्या बताओगे आप? 1628 में। ठीक है। फिर आपसे पूछ लेता है कि किसने की थी, तो कॉम्यूनिस्ट ने की थी। बाल विकास का जनक कौन है? तो जनक बताओगे आप पेस्टोलॉजी, पेस्टोलॉजी बता दोगे इसका जनक। और जनक इसने कब की थी? तो इसने की थी 1774 में। फिर बोल देगा आपको कि विक्टोरिया हरलोग ने क्या बात बताई थी, तो इसने सबसे अलग बात बताई। क्या बताई थी इन्होंने ये बताई थी, देखो इसका जो गर्भावस्था से इसका विकास होता था। ये प्रश्न आया हुआ है रीट में कि ये बात किस मनोवैज्ञानिक ने बताई थी कि बालक का विकास गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता था। उसमें नाम था हरलोग का, इतना सा नाम था केवल हरलोग। ठीक है ना? तो ये भी याद रखना आप। और बाल विकास आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो बाल विकास आंदोलन की शुरुआत हमारे स्टैनली हॉल ने की थी। इसलिए बाल विकास आंदोलन के जनक कौन है? स्टैनली हॉल। तो दोस्तों आपको समझ में आ गई होगी ये चीज़। इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। तो प्यारे साथियों, मैंने अब तक जो भी आपको पढ़ाया ना इस वीडियो में, उसका निचोड़ आ चुका है। देखो इधर ध्यान देना। बाल विकास की शुरुआत 17वीं सदी में। प्रश्न आ जाएगा, देखो प्रश्न आ सकता है। बाल विकास की शुरुआत 17वीं सदी में। जनक पेस्टोलॉजी। बाल विकास के जनक कौन है? पेस्टोलॉजी। ध्यान देना, यहाँ पे बालक का विकास गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। ये प्रश्न आया हुआ है पिछली बार टीट में, हर लोग ने बताई थी ये बात। बाल विकास आंदोलन, ध्यान रखना अब आएगा इनके निम्न में से कौन सा असत्य कथन को चुनो, या तो ये आ जाएगा या निम्न में से सत्यकूट का उपयोग, सत्यकूट को चुनिए। तो ध्यान रखना उसमें ये आ जाएगा, देखो 1 2 3 4। उसमें देखा बाल विकास आंदोलन के जनक स्टैनली हॉल, ऑप्शन लगेगा 1 2 3। तो ध्यान रखना ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चारों प्रश्न, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रीट में आ सकते हैं। देखो बाल विकास आंदोलन का जनक कौन है? स्टैनली हॉल। शिशु पाठशाला की स्थापना किसने की थी? कम्युनिस्ट ने। बेबी बायोग्राफी की पेस्टोलॉजी ने। और बाल अध्ययन सोसाइटी का स्टैनली हॉल ने। दोस्तों मान के चलो रीट में प्रश्न आएगा अगर, तो इनमें से बाहर नहीं जाएगा। ये 4-5 शब्द जो है ना, इससे बाहर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो सारा निचोड़ तो हमने बता दिया। ठीक है ना दोस्तों? तो ध्यान देना, इसको याद करना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो कल ध्यान देना, कल हम क्या पढ़ेंगे? बाल विकास की परिभाषा। बाल विकास की परिभाषा क्या होती है? देखो बालक का गर्भावस्था से लेकर जन्म के बाद विभिन्न अवस्था तक का अध्ययन बाल विकास कहलाता है। फिर इसके बारे में मनोविज्ञान की परिभाषा पढ़ेंगे, उसके लिए हम ट्रिक भी लेके आएंगे। दोस्तों अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है और आप चैनल पर नए हो या पुराने हो और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को क्या करो, तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय भारत माता।